निकल जाने वाला हूँ। श्री गुरु गोपीनाथ को झुक झुक नाऊ माथा, गाथा पीरल की कहूँ सुनई लेखनी हाथों। सरस्वती बैठ कंठ में आज ज्ञान बुद्धि दे दीजियो सुख श्री गणपति महाराज। वेद मत शोध शोध शोधिते पुराण सब, संत हो असंतन को भेद को बताव दो। कपटी कुराही कूर कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव दो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव दो। बारी भवसागर हे उतार तो कौन पार, जो पे ये रामायण तुलसी जी महाराज ने ऐसा एक रामायण शास्त्र बनाया है जिसकी गोस्वामी तुलसीदास जी कहती है कि 5-7 चौपाई, शत पंच चौपाई मनोहर ज्ञान नर जोर धरे, दारुण अविद्या जनित विकार श्री रघुबर है। ज्यादा नहीं, 7-5 चौपाई जो मनोहर जान करके हृदय में धारण कर लेगा, सारी अविद्याएं हृदय में जो है वो सब दूर हो जाती हैं। इधर महाराज दशरथ जी का देहांत हो जाता है। पतन राघा दूत बुलाई बचन ये शोभा। एक नाव में तेल भरवा लेते हैं वशिष्ठ जी महाराज, उसमें महाराज दशरथ जी की लाश को रख देते हैं और दूत को निहाल भेजते हैं कि दशरथ भरत जी को बुला करके लाओ। जाते हैं ननिहाल में, भरत जी से कहते हैं, बड़ी फुर्ती के साथ भरत जी आते हैं, नागत शैल सिंधु को पाके इतनी फुर्ती से आते हैं। अयोध्या में आते हैं, निधन हो जाता है दशरथ जी का। उस समय अयोध्या के प्रकाश से दिख रही है कि लागे अवध भया बन भारी, मानो काल रात अंधेरी रात दिख रही है। मतलब दो ही जीव ऐसे हैं अयोध्या में जो प्रसन्न है। नहीं, सारी अयोध्या कैसी है गोस्वामी लिख रहे हैं कि पशु खग मृग कीनाहारू, और प्रिय परिजन कर कौन विचारू। पशु पक्षियों तक ने खाना पीना नहीं खाया था, तो परिवार की तो बात ही क्या है। उसे अयोध्या में 2 जीव प्रसन्न है। कौन कौन? मंथरा और केकई।
जब कैकेयी ने सुना कि मेरा पुत्र आ गया, मेरे आए गए लालू हजारी, झटपट आरत धरी संहारी, माने थार में आय हाय में तो आरती उतार लाल की पार में। कैकेयी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सजिए सजिए का मतलब ये है कि अच्छे कपड़ा पहने होंगे। अयोध्या में तो बड़ी परेशानी है, लेकिन सजी आरती मुझ तो उठ धाई, ओ द्वारे भेट भवन ले आई। ये है मन मगन भरत को रंगा कुटुंब को देखा,
अच्छा कुटुंब का गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में चौपाई लिखते हैं कि कुटुंब का संबंध किससे है। भरत दुखित परिवार निहारा। रामायण शास्त्र पढ़ने वाले इस चौपाई में थोड़ा गौर करेंगे। परिवार तो कोई है ही नहीं, दशरथ जी खत्म हो चुके, कौशल्या यहाँ पे है नहीं, भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जी जंगल में चले गए, परिवार को किसको देखा। भरत दुखित है परिवार निहारा, मानव तू ही न बनज बनुआ। मानो पाले ले वो कहीं कमल के बन को तुषार पड़ गया हो, इस प्रकार से देखा। किसको देखा? उर्मिला जी को देखा। बोली नहीं, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं। भक्ति बड़े सोच में है, के कहीं देख रही है, भक्ति सोच में है। सुत है ससोच, ससोच अधिक सोच, सुत है ससोच देख मनु मारे, पूछत नेहर कुशल हमारे। काहे बेटा कैसो मन मलिन कर रहा है? का मेरे मायके में कोई गड़बड़ तो ना ने? बात ने कही कि तेरे मायके में कोई गड़बड़ नहीं। सकल कुशल कई भरत सुनाई, ननिहाल की सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। मेरे कुल की तो बता, तेरे परिवार में तो सब कुशल से है, मेरे परिवार की तेरे परिवार में हाँ कभी ब्रह्मा ने बात बनाई, कई समय ठीक बनी आयो। क्या घटना? मैंने मांगे थे वरदाना, तो राजू राम बन जाना। ये तो पार में हाय हाय घट चुकी है बेटा। क्या सारा काम बन गया, लेकिन थोड़ा सा काम बिगड़ गया। तेरे पिताजी स्वर्गलोक के लिए चले गए। इतना सुना भरत जी ने, तात तात हाँ तात पुकारी, पर उधर निकल व्याकुल भाई। चलतन देख न पायो तो ही, तातन रामे सौंपे मोही। इस प्रकार से भरत जी रो रहे, विलाप कर रहे और कहने लगते हैं, ओ मातारी जुलम ते
पी रहे टुकड़े टुकड़े तन के क्यों तेरे ना भये, टुकड़े टुकड़े तन के क्यों तेरे ना भये, टुकड़े टुकड़े तन के क्यों तेरे ना भये, ये टुकड़े टुकड़े तन के तेरे क्यों ना भये, बन के कपिला अकेला बन के कपिला आए सुनत में भटके। इस प्रकार से भरत जी ने अनेक प्रकार से अपनी माँ के गई को धिक्कारा है। धिक्कारने के बाद अनेक प्रकार से खोटे वचन कहे हैं। बरमागत तेरे भई नाय पीरा, गरीन जी हम मुख पर किया। आगे कहने लगते हैं कि राजा तो इतने होशियार थे। भूप प्रतीत तोरी के मिकीनी, मरण काल विधि मत हरि। राजा इतने होशियार थे, तेरी बातों पे विश्वास कैसे कर लिया। मरते समय पे उनकी मति को बचाता ने हर इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो है खोटे वचन कहते हुए भरत जी और माँ कौशल्या के पास चलते हैं। कौशल्या उस समय कैसी अवस्था में है, जिसके पति का निधन हो गया हो, जिसके पति मर चुके हैं, तो मलिन बसन कपड़ा मेले पहने हुए है माँ कौशल्या। मलिन बसन विवरण मलिन बसन विवरण विकल क्रस शरीर दुख भार, कनक कल्प भर बेल बन सो मानो अनिय तुषार। सोने की कल्पलता हो जंगल में, उसे कहीं तुषार मार गया हो। प्रकाश से कौशल्या जी को देखा कौशल्या की निगाह भरत जी पे पड़ जाती है। भरत देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी जाई। झाई आ जाती है भरत जी को देख करके खड़ी होती है माँ कौशल्या। झाई आ जाती है एकदम गिर पड़ती है, संभल करके फिर खड़ी होती है। जब जब भरत जी आ जाते हैं, ए बेटा हाल लख पायो, ए माने छाती तेज पकायो, भरत जी को हृदय से लगा लिया, छाती से जो पका लिया। माँ कौशल्या का प्रेम बल पड़ता है। कितने बड़े है गए, राम जी जंगल को चले गए, भरत जी भी बड़े बड़े संग संग कहिए, लेकिन उस समय माँ कौशल्या जी ने भरत जी को अपने हृदय से लगाया, छाती से लगाया है। माँ के स्तनों से दूध बहने लगता है उस समय। एक कुचते उठी दूध की धारा,
प्रेम लाल पुचकारा धीरज धरो लाल मेवारे शिवविधि खोटे कर्म हमारे शिवविधि खोटे कर्म हमारे बेटा तू तो धीरे धारण कर खोटे कर्म तो मेरे हैं कैसे के बेटा छुड़ायो ताऊ पे लाल मरा को आयो बेटा खोटे कर्म तो मेरे हैं कि पुत्र का पुत्र जंगल के लिए चला गया वो मुझे राढ़ापा दे गया। तेरे पिताजी स्वर्गलोक के चले जाते हैं। जब ऐसा भरत जी अपने माँ के मुख से सुनते हैं तो सुन सुन भरत रोई कहीं न जावे ये रोवे मात भरत दो भैया नाती से भाधीर भैया नाती से भाधीर भैया अरे क्या न रतुलख पायो लख पायो आंसू समझ आगो कौशल्या जी ने देखा कि अनर्थ हो जाएगा। भरत जी के आंसू पोंछ करके पुचकारती है बेटा धीरे धरो समझा रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं अजहु बच्च बल धीरज धरऊ कुसमय समझ शोक परिहरऊ। कुसमय है बेटा धैर्य धारण कर इस प्रकार से माँ कौशल्या समझा रही है। इधर वशिष्ठ जी महाराज आ जाते हैं। थोड़ी कथा बड़ा थोड़ी सी है भैया वो गाने वाले गाएंगे वैसे भी नहीं हो रहा है मेरे। वशिष्ठ जी महाराज आ जाते हैं कहते हैं सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कई मुनिनाथ हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। इस प्रकार से ये विधाता के अधीन है भरत। तुम राजगद्दी को संभालो राजगद्दी पे बैठ जाओ बेटा। इतनी सुनी वशिष्ठ जी के मुख से कौशल्या जी भी उस समय कहने लगती है कौशल्या धर धीरज कही पूत पथ्य गुरु आयस वही। हे बेटा गुरु की आज्ञा पथ्य के समान है कि पहले पथ्य बीमार हो जाते तो पथ्य लगती थी तो गुरु के जो वाक्य है वो पथ्य के समान है। इनको सुधार करो इनको मानो राजगद्दी पे बैठ जाए। भरत जी वहां कहते हैं उधर भरत जी कह रहे हैं इधर हम जी कह रहे हैं।
सीता मात के बिना हमारे तुम्हारे सबके वाक्य हैं। भगवान राम सीता के बिना कोई पार नहीं लग सकता है। सीता मात के बिना रघुवर भ्रात के बिना जी सुनो है परिवार बब्बा भ्रात के बिना। जैसे 32 चीजें मैं बताता हूँ वो भेटी हैं, उसी प्रकार से आज हम भी सीखे हुए। साधु पंथ बिन क्रिया कंठ बिन पंडित ग्रंथ बिना। साधु पंथ बिन क्रिया कंठ बिन पंडित ग्रंथ बिना। हाथी दंत बिना बैल दंत बिना मंदिर संत बिना। हाथी दंत बिना मंदिर संत बिना हो शादी के शादी हाथ के बिना तारे रात के बिना। सुनो है परिवार बब्बा भ्रात के बिना। बिना पति को साधु, बिना पति की स्त्री, बिना पढ़ो ब्राह्मण, कोई मतलब रखा नहीं है साधु भैया। आगे दूसरी 8 चीजें बताते हैं कि वंश पुत्र बिन सूर शस्त्र बिन केशयुद्ध बिना। भले ही छतरी हथियार नहीं है उसके पास, तो काहे का छतरी है। हाँ वंश पुत्र बिन सूर शस्त्र बिन केशयुद्ध बिना। हाँ शिष्य मंत्र बिना, शिष्य तो बन गए, मंत्र लिया नहीं, खाएगा शिष्य। शिष्य मंत्र बिन गति पित्र बिन, अपने पुत्र की सेवा नहीं करी, कहो गति मिल जाए, सुगति मिल जाए, मिलना मुश्किल है। हाँ शिष्य मंत्र बिन गति पित्र बिन और सिद्धि तंत्र बिना हो विवाह के विवाह जाति के बिना हो सारी हाथ के बिना। हाथ के बिना
दही नाद बिन, रात चांद बिन दही नाद बिन, भोजन स्वाद बिन। बोलिए सियावर रामचंद्र की।